सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वन। आज कुछ समरी आपसे डिस्कस करूंगा रिलेटेड टू द टॉपिक ऑफ हीट। सो लेट्स बिगिन विद थिंग्स। सो हीट, ये थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर का एक सब टॉपिक है। तो हीट को बेसिकली हम दो तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। वन इज द स्पेसिफिक हीट and another is the latent heat. तो जनरली अगर हम देखें कि जब हम किसी सब्सटेंस को हीट प्रोवाइड करते हैं तो या तो उससे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा या उसका स्टेट चेंज होगा। एग्जाम्पल ले लीजिए, आप मान लीजिए आप चाय बना रहे हैं, तो शुरू में जब आप चाय बनाने के लिए गैस ऑन करते हैं तो पानी ठंडा होता है इनिशियली, धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर धीरे धीरे वो बॉईल करना स्टार्ट होगा। तो इस इवेंट को अगर हम देखें तो जो एनर्जी है, गैस के बर्निंग से जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है वो आपके वेसल में जा रहा है, जो जिस बर्तन में आप चाय बना रहे हैं वहाँ से एनर्जी पहले वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद आफ्टर अ सर्टेन टाइम उसका स्टेट चेंज कर रहा है, स्टीम जिससे बनेगी वो पूरा बॉईल हो जाएगा। फिर तो एनर्जी जब आप प्रोवाइड करते हैं हीट की फॉर्म में तो उससे पहले टेम्परेचर इंक्रीज होगा, फिर जनरली स्टेट चेंज हो सकता है। तो यही दो इम्पैक्ट्स हैं। तो इसकी एक तो क्वालिटेटिव डिस्कशन हमने किया, क्वांटिटेटिव डिस्कशन अब कर लेते हैं। तो स्पेसिफिक हीट इज रिलेटेड टू चेंज इन टेम्परेचर। तो जब किसी बॉडी का टेम्परेचर आप चेंज करें तो उसको हम स्पेसिफिक हीट के अंडर पढ़ते हैं, लेकिन जब उसका स्टेट या फेस चेंज हो, स्टेट या फेस चेंज हो, उसको हम लेटेंट हीट के अंडर पढ़ते हैं। लेटेंट हीट को जनरली एल से डिनोट किया जाता है, स्पेसिफिक हीट को जनरली एस से डिनोट किया जाता है। और जहाँ तक जेई और नीट की बात है तो इसमें बहुत से क्वेश्चंस इनके एप्लीकेशंस पे आते हैं, कंबाइंड एप्लीकेशंस पे। कैलोरीमेट्री इसी को कहते हैं कि टेम्परेचर चेंजेस कैसे रिलेटेड है, कितना हीट गिवन, कितना हीट टेकन। तो उस पर बेस बहुत से क्वेश्चंस पीवाईक्यूज में पूछे गए हैं। तो स्पेसिफिक हीट का फंडा ये है कि मान लीजिए कोई सब्सटेंस है जिसका मास m है, तो इसको अगर आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं मान लीजिए डेल्टा क्यू, तो ये देखा गया है कि जो डेल्टा क्यू है दिस कैन बी रिटन एज ms डेल्टा टी आफ्टर एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस, कि जो हीट आपको देना पड़ेगा किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाने के लिए। तो डिफरेंट परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस जब किए गए एक्सपेरिमेंट्स के, तो उसमें एम्पिरिकल फॉर्मूला निकल के आया कि जो हीट दोगे आप वो ms डेल्टा टी की फॉर्म में होता है आफ्टर अ नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। वहीं पे लेटेंट हीट में फंडा निकल के आया ऑब्जर्वेशन का कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू m इंटू एल होता है। तो ये दो एक्सट्रीम, ये दो पॉइंट्स इसमें आए। आइए अब इसके एनालिसिस देखेंगे। तो पहला अगर एनालिसिस की बात करें कि डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी, तो यहाँ पे डेल्टा क्यू हो गया आपका हीट गिवन, m हो जाएगा यहाँ पे मास, s हो जाएगा, इसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये इसमें फैक्टर्स है। अब यहाँ पे ध्यान रखो, जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सब्सटेंस। और एक चीज और है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है सम स्पेशल केसेस में, बट नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करता ही है। अब यहाँ पे एक चीज आएगी कि अगर मैं डेल्टा क्यू का ग्राफ बनाऊं m के साथ, सो एक चीज हम कह सकते हैं डेल्टा क्यू इज प्रोपोर्शनल टू m। तो अगर मैं स्पेसिफिक हीट और डेल्टा टी को कांस्टेंट कर दूं तो डेल्टा क्यू और m का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर ये एंगल आपका अल्फा है तो मैं कह सकता हूं कि जो tan अल्फा है वो आपका आएगा डेल्टा क्यू बाई m,
डेल्टा क्यू है आपका ms डेल्टा टी, तो ये आएगा आपका ms डेल्टा टी बाई m या s डेल्टा टी। तो यहाँ से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं इस पे बेस्ड कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो मान लीजिए आपको डेल्टा क्यू वर्सेस m का ग्राफ दिया हुआ है 3 डिफरेंट केसेस में। दिस इज ग्राफ 1, दिस इज ग्राफ 2, दिस इज ग्राफ 3। लेट अस से दिस एंगल इज थीटा 1, दिस एंगल इज थीटा 2 एंड दिस एंगल इज थीटा 2। तो यहाँ पे ग्राफ के एनालिसिस से हम देख सकते हैं कि थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो इसका मतलब है कि tan थीटा 3 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1, और tan थीटा आपका s डेल्टा t के इक्वल आता है यहाँ के एनालिसिस से। तो हम कह सकते हैं कि s इंटू डेल्टा टी फॉर केस 3 विल बी ग्रेटर देन s डेल्टा t फॉर केस 2 विल बी ग्रेटर देन s डेल्टा t फॉर केस 1। हम मान लेते हैं तीनों केसेस में सब्सटेंस एक ही है, तो अगर सब्सटेंस एक ही होगा तो उसका स्पेसिफिक हीट भी एक ही होगा। तो अगर s कॉमन है हर जगह तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा T3 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा T2 विल बी ग्रेटर देन डेल्टा T। तो ये एनालिसिस आप ग्राफ की यहाँ से देख सकते हैं। एज ए क्विक रिव्यू हमने इसमें डिस्कस किया वीडियो में, हीट दो टाइप्स में उसको कैटेगराइज किया, स्पेसिफिक एंड लेटेंट। स्पेसिफिक से टेम्परेचर इंक्रीज होता है गिवन बाय डेल्टा क्यू इज ms डेल्टा टी। लेटेंट हीट से स्टेट या फेज चेंज होता है गिवन बाय डेल्टा क्यू इज इक्वल टू ml। फिर हमने इसके ग्राफिकल एनालिसिस देखे कि डेल्टा क्यू और डेल्टा टी का जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन होगा कांस्टेंट एस और डेल्टा टी पे, जिसका स्लोप s डेल्टा टी। फिर एक क्वेश्चन सॉल्व किया, 3 डिफरेंट केसेस को कंपेयर किया एंड वी केम टू द कंक्लूजन दैट थर्ड केस में जो डेल्टा टी आएगा वो सबसे ज्यादा होगा, फर्स्ट केस में सबसे कम होगा। सो दिस इज एनालिसिस ऑफ दिस। आइए इसमें आगे चलते हैं। यहाँ पे हम एक और चीज कह सकते हैं कि ये जो m और s का प्रोडक्ट है इसको कई बार कैपिटल S बोला जाता है एंड दिस इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। तो अगर इसकी एनालिसिस देखें कि हीट कैपेसिटी का मास के साथ ग्राफिकल वेरिएशन कैसे आएगा। सो दिस इज हीट कैपेसिटी कैपिटल S, या इसको S डैश बोल देता हूं मैं सिंप्लिसिटी के लिए। दिस इज द मास। तो मैं कह सकता हूं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द मास। तो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आएगा यहां से, और आप मान लीजिए कि ये एंगल है आपका थीटा, तो मैं कह सकता हूं कि जो tan थीटा है that will be equal to s dash by m, s dash is equal to ms by m। तो इसको आप सोल्व करेंगे, यहां से आ जाएगा tan थीटा is equal to s। तो हीट कैपेसिटी और मास के ग्राफ का जो स्लोप है वो आपको स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी देगा, s का वैल्यू देगा। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं कि मान लीजिए आपको 3 डिफरेंट केसेस दिए हुए हैं जिसमें s डैश वर्सेस m का ग्राफ आपको दिया हुआ है, और ये मान लीजिए ग्राफ 1, ये मान लीजिए ग्राफ 2, ये मान लीजिए ग्राफ 3। तो मान लेते हैं कि ये जो एंगल है स्लोप एंगल ये थीटा 1 है, ये वाला थीटा 2 है और ये वाला आपका थीटा 3 है। तो ग्राफ की अगर एनालिसिस करें तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि tan थीटा 3 इज ग्रेटर देन tan थीटा 2 इज ग्रेटर देन tan थीटा 1। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर 3 इज ग्रेटर देन 2 इज ग्रेटर देन 1। तो इस पे बेस्ड ये एनालिसिस आप कर सकते हैं, एनालिटिकल क्वेश्चन आप डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डिफरेंट ग्राफिकल एनालिसिस, उसको आप ऐसे रिलेट कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे s डैश और s के बीच का ग्राफ बनाएं तो s डैश इज इक्वल टू m इंटू एस। तो इसमें भी हम कह सकते हैं दैट s डैश इज प्रोपोर्शनल टू s गिवन दैट मास इज कांस्टेंट।
तो अगर मास कांस्टेंट है तो हीट कैपेसिटी जो है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल होगा। ग्राफ अगर ड्रॉ करें दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, एंगल मान लीजिए आप थीटा। तो इसमें अगर हम टेन थीटा कैलकुलेट करें सो टेन थीटा आ जाएगा आपका एस डैश बाई एस विच विल बी एम एस बाई एस विच विल बी एम। तो यहाँ से हमारी एनालिसिस आ जाएगी दैट टेन थीटा इज इक्वल्स टू द मास। तो अगर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट का ग्राफ आपको दिया है तो उसका स्लोप एंगल जो है टेन थीटा वो आपका मास के इक्वल आएगा। नेक्स्ट मान लीजिए तीन डिफरेंट केसेस आपको दिए हुए हैं, एस डैश वर्सेस एस के तीन ग्राफ्स आपको दिए हुए। सपोज दिस इज ग्राफ नंबर ए, दिस इज ग्राफ बी एंड दिस इज ग्राफ सी। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हम मान लेते हैं, दिस इज थीटा ए, दिस इज योर थीटा बी एंड एट लास्ट वी हैव थीटा सी। तो एंगल्स की अगर एनालिसिस करें हम कह सकते हैं कि थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा बी इज ग्रेटर देन थीटा ए। माने ये हो गया कि टेन थीटा सी इज ग्रेटर देन टेन थीटा बी इज ग्रेटर देन टेन थीटा ए। माने ये हो गया कि मास कोरस्पॉन्डिंग टू सी इज ग्रेटर देन मास कोरस्पॉन्डिंग टू बी इज ग्रेटर देन मास कोरस्पॉन्डिंग टू ए। इससे एनालिसिस आएगी कि सी इज हैवीएस्ट, सी इज हैवीएस्ट एंड यहीं से एनालिसिस आएगी दैट ए इज द लाइटेस्ट। तो यहाँ से दोनों एनालिसिस हम निकाल सकते हैं। सो दिस इज अ ब्रीफ एनालिसिस ऑफ सम टर्म्स रिलेटेड टू हीट कैपेसिटी, मास एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो ये इसमें एनालिसिस आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मान लीजिए इस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कर लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है 400 ग्राम वाटर जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपको इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है लेट अस से बाय 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके टेम्परेचर को आपको 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है फाइंड, फर्स्ट क्वेश्चन इज डेल्टा क्यू, ये आपको कैलोरी में कैलकुलेट करना है। तो आइए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। सो हमें पता है डेल्टा क्यू आ जाएगा आपका एम एस डेल्टा टी। मास है यहाँ पे 400 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड और चेंज इन टेम्परेचर दिया हुआ है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आप देखेंगे ग्राम से ग्राम कैंसिल होगा, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 400 इंटू 40 कैलोरी। तो सोल्व होके 16,000 कैलोरी आ जाएगा, या इसी को 16 किलो कैलोरी आप कह सकते हैं। सो दैट विल बी आंसर टू द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ से आपका आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन में मान लीजिए आपसे पूछा है डेल्टा क्यू, लेकिन ये आपसे पूछा है जूल में। तो ये आ जाएगा आपका डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 16,000 कैलोरी। तो इसको अगर कन्वर्ट करें तो 1 कैलोरी में होते हैं लगभग 4.2 जूल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये 1642 एंड 4 से 64 2 7 672। So that will be 672 160 into 4.2 and 00 जूल, या इसको कह सकते हैं 67.2 किलो जूल। तो ये लगभग इसके इक्वल आ जाएगा, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, यहाँ से अगर आपसे पूछ ले कि इसका हीट कैपेसिटी बताइए, हीट कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम, तो हीट कैपेसिटी हो जाएगा आपका मास इनटू स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेशंस देखें, मास है आपका 400 ग्राम, स्पेसिफिक हीट है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका आ जाएगा 400 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं हीट कैपेसिटी। फोर्थ क्वेश्चन आपसे पूछा है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
ये कई बार नीट में आ चुका है, जेईई मेन में, डायमेंशंस और यूनिट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस। तो आइए इसको सॉल्व करें। सो इसके लिए हमें एक्सप्रेशन पता होना चाहिए। एक्सप्रेशन है डेल्टा क्यू इज एम एस डेल्टा टी। तो यहाँ से ऐसा आपका आ जाएगा डेल्टा क्यू बाई एम डेल्टा टी। तो अगर मैं डायमेंशन एस का कैलकुलेट करूं, दैट विल बी डायमेंशन ऑफ डेल्टा क्यू, डायमेंशन ऑफ मास एंड डायमेंशंस ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट बेसिकली एनर्जी ही है, तो इसका जो डायमेंशन है वो आएगा आपका m1L2 T-2 डिवाइडेड बाई मास का मास ही होगा, डेल्टा टी का मैं k मान लेता हूं। तो यहां से आप सोल्व करेंगे, ही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशन होगा m0 हो जाएगा, यहाँ से L2 T-2 केल्विन -1 K-1, सो दैट विल बी डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, यहां से आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपसे पूछें कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, तो एसआई यूनिट के लिए हम देख सकते हैं लेंथ की जगह मीटर स्क्वायर, टाइम की जगह आ जाएगा आपका सेकेंड -2 और केल्विन -1। तो ये इसका एसआई यूनिट हो जाएगा। अच्छा, वहीं पे अगर आपसे पूछें कि बताइए हीट का एसआई यूनिट क्या होगा या हीट का डायमेंशन क्या होगा, तो हमने वैसे तो सॉल्व किया है। तो एज अ रिवीजन, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा ml2 T-2। तो इस तरीके से हम वेरियस क्वेश्चंस इस पे बेस्ड सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट, इसमें कई बार एक क्वेश्चन आता है कि हमने दो लिक्विड्स लिए, एक लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक है मास है m1, स्पेसिफिक हीट s1, टेम्परेचर t1, दूसरे का मास m2, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s2 और टेम्परेचर t2। अब हमने क्या किया, इन दोनों को एक बड़े बर्तन में मिला दिया। मान लीजिए कुछ ऐसे, तो बड़े बर्तन में मिलाया मतलब मास हो जाएगा कुछ m1 प्लस m2, और मान लीजिए कुछ टेम्परेचर T0 हो जाता है, कॉमन टेम्परेचर इज T0 ओवर हियर। तो इसमें क्वेश्चन है कि हमें T0 को कैलकुलेट करना होता है कि T0 क्या होगा। तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या है कि फर्स्ट केस हम मान लेते हैं कि T1 इज ग्रेटर देन T2। एक लिक्विड जो है फर्स्ट वाला, उसका टेम्परेचर सेकंड से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली फर्स्ट से सेकंड में हीट का फ्लो होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जितना हीट फर्स्ट से सेकंड में गया उतना ही हीट इसने अब्जॉर्ब किया होगा, डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2। या इसका एक और तरीका है कि हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, ये भी कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन। तो अगर हमने मान लिया फाइनल टेम्परेचर T0 है, तो हीट गिवन को निकाला जा सकता है डेल्टा Q1 इज इक्वल टू m1s1 इंटू T1 माइनस T0। यहाँ पे मैं T1 पहले लाया हूँ क्योंकि मुझे पता है कि T1 T2 से बड़ा है, तो ऑब्वियसली T0 से भी बड़ा होगा T1। तो इसको पॉजिटिव करने के लिए मैं इसका न्यूमेरिकल वैल्यू निकाल लेता हूँ, कितना हीट गिवन है, तो इसलिए मैंने शुरू में T1 यहाँ पे यूज किया। अब अगर डेल्टा Q2 की बात करें, सो डेल्टा Q2 आपका आ जाएगा m2s2 इंटू फाइनल टेम्परेचर T0 है, इनिशियल है T2, तो ये मैंने T0 माइनस T2 कर दिया। तो ये मैंने इसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन यूज किया ताकि दोनों वैल्यूज पॉजिटिव आए और इन दोनों को मुझे इक्वेट करना है। तो यहाँ थोड़ा सा मैंने इसको यूज किया कि देख के कि साइन इसका पॉजिटिव है, ताकि दोनों को हम कंप्लीट कर पाए और एग्जैक्ट रिलेशंस निकाल पाए। अब इसके अकॉर्डिंग डेल्टा Q1 इज इक्वल टू है डेल्टा Q2, तो यहां से आ जाएगा आपका m1s1 T1 माइनस T0 इज इक्वल टू m2s2 T0 माइनस T2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करें तो आएगा m1s1 T1 माइनस m1s1 T0 इज m2s2 T0 माइनस m2s2 T2। तो इसको सॉल्व करें, यहां से आ जाएगा आपका m1s1 T1 प्लस m2s2 T2
इज इक्वल टू टी नॉट कॉमन आ जाएगा M2S2 प्लस M1S1। तो यहां से सॉल्व करें, यहां से आपका टी नॉट आ जाएगा M1S1 T1 प्लस M2S2 T2 डिवाइडेड बाई M1S1 प्लस M2S2। तो फाइनली कैलकुलेट हो गया आपका ये फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, एक फाइनल इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। अब इसी में स्पेशल केसेस हैं कि इफ S1 इज इक्वल टू S2 हो, या इसको कहने का तरीका मटेरियल सेम है, सेम मटेरियल, दोनों केसेस में हमने सेम मटेरियल यूज किया है। तो आप देखेंगे ऊपर नीचे से कैंसिल हो जाएंगे दोनों, तो यहां से आपका टी नॉट आ जाएगा M1T1 प्लस M2T2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। आप समझ गए होंगे, S1 S2 इक्वल है, दोनों का S1 मान लीजिए, यहाँ भी S1 S2 इक्वल है, दोनों का S1 मान लीजिए। तो ऊपर से S1 कॉमन, नीचे से भी S1 कॉमन, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। सो फाइनली यू गेट T नॉट एज M1T1 प्लस M2T2 बाई M1 प्लस M2, फर्स्ट केस। सेकेंड केस, इफ M1 इज इक्वल टू M2 है, तो इसका मतलब है जी सेम मास है। तो अगर ऐसा है तो आप देखेंगे मास कैंसिल हो जाएगा ऊपर से, तो टी नॉट आपका आ जाएगा S1T1 प्लस S2T2 बाई S1 प्लस S2। यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा केस भी सोचिए कि इफ M1 इज इक्वल टू M2 है और S1 इज इक्वल टू S2 है, माने मटेरियल भी सेम है, मास भी सेम है, तो आप देखेंगे Ms कॉमन आ जाएगा ऊपर से, नीचे से तो Ms कॉमन है ही है, तो नीचे 2 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ से टी नॉट आपका आ जाएगा T1 प्लस T2 बाई 2, एवरेज टेम्परेचर के इक्वल आएगा। तो यहाँ से आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं कि व्हाट विल बी द फाइनल टेम्परेचर। तो यहाँ से कैलकुलेशंस होके आपका आंसर आ जाएगा। सो वी हैव डिस्कस्ड वेरियस केसेस रिलेटेड टू फाइंडिंग द टेम्परेचर। तो हमने स्टार्ट किया दो लिक्विड से, फर्स्ट का मास है M1S1T1, सेकंड का मास है M2S2T2। इनको मिक्स किया तो वहां से फाइनल मास आ गया M1 प्लस M2। फाइनल टेम्परेचर को मैंने T नॉट मान लिया एंड आई अज्यूम दैट T1 इज ग्रेटर देन T2। तो यहां से होगा कि जो हीट गिवन होगा वही हीट टेकन के इक्वल आएगा। सो डेल्टा Q1 इज इक्वल टू डेल्टा Q2। यहां से मैंने डेल्टा Q1 कैलकुलेट किया, फिर डेल्टा Q2 कैलकुलेट किया, दोनों को इक्वल किया एंड फाइनली आफ्टर सॉल्यूशन आई गेट T नॉट एज M1S1T1 प्लस M2S2T2 बाई M1S1 प्लस M2S2। फिर मैंने इसके स्पेशल केसेस डिस्कस किए कि इफ S1 इज इक्वल टू S2 तो T नॉट आपका ये आ जाएगा, मास सेम है तो ये आ जाएगा, और अगर मास और स्पेसिफिक हीट सेम है सो दैट विल बी इक्वल टू T1 प्लस T2 बाई 2। So this is a brief discussion regarding finding equilibrium temperature. If you have any doubt, you can ask in the comment section. Thank you and have a nice day.